तो राधे राधे मेरे नीट चैम्प्स, ये है नीट के यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर। मेरे दोस्तों, इस लेक्चर में मैं आपको यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर के सारे फार्मूले कराऊंगा और ये मेरी 1000% गारंटी है कि इन फार्मूले को करने के बाद आप नीट 33 ईयर्स PYQ के कोई भी क्वेश्चन उठा लें तो मात्र 30 सेकेंड्स में आप क्वेश्चन कर लेंगे। और कई फार्मूले तो ऐसे हैं जिनको रखते ही मात्र 10 सेकेंड में आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस पेन और कॉपी उठाइए और मेरे साथ इन फार्मूलों को नोट करना शुरू करिए। और इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इन फार्मूलों से 33 ईयर्स के PYQ भी कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है दोस्तों हमारा यूनिट। इसमें पहला फार्मूला है हमारा यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। जो होता है K इक्वल टू वाट पर केल्विन पर मीटर। ये जानना है आपको कि ये कैसे आया, तो ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको जब PYQ कराऊंगा तो ये बताऊंगा कि ये कैसे आया। आपको अभी केवल फार्मूला नोट करना है। सेकंड फार्मूला है हमारा यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ये कितना होगा? कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में PYQ कराते टाइम बताऊंगा ये कैसे आया। तीसरा है हमारा यूनिट ऑफ स्टेफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये कितना होगा हमारा? सिग्मा इक्वल टू वाट मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4। अभी आपको केवल फार्मूला नोट करना है और इसे याद कर लेना है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सब करके दिखाऊंगा कि ये कहाँ से आया। अब सेकंड टॉपिक है हमारा डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। अब चौथा फार्मूला हमारा इसमें डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस। डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस ये कितना होगा? M1 L-1 T-2। ये सब मैं आपको इसका PYQ कराते टाइम बताऊंगा ये कैसे आया। अभी आप इसे सिर्फ लर्न कर लें। अगर आपको ये याद भी हो जाएगा तो ये रखते ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बिना कुछ किए केवल फार्मूला उठा के रख देना। फिर नेक्स्ट है हमारा डायमेंशन ऑफ यंग्स मॉड्यूल। ये कितना होगा? M-L-1 T-2। अभी आपको केवल नोट करना है। अभी आप नोट करो, याद करो, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कैसे आया। जैसे यंग्स मॉड्यूल कैसे आया है, तो
तो ये होता है इसका फार्मूला फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस टू, एरिया का कितना हो जाएगा L2। ये L से L कट गया, फिर यहाँ से ये आएगा, ये आ जाएगा। तो ये सब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करा के दिखाऊंगा कि ये कहाँ से आ रहा है। ठीक, अभी आपके और इसको नोट करो और अभी इसको याद करो। फिर है हमारा डायमेंशन ऑफ एनर्जी, डायमेंशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा। ठीक, ये कितना हो जाएगा हमारा mL2T माइनस 2। ठीक, एनर्जी का डायमेंशन। ओके, इसी से एक रिलेटेड क्वेश्चन और आता है, इसी से रिलेटेड कि ये हो गया डायमेंशन ऑफ एनर्जी, फिर आ गया डायमेंशन ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, ये डायमेंशन का एनर्जी का डायमेंशन आ गया, बस इसको पर यूनिट वॉल्यूम से डिवाइड करना है। तो ये क्या हो जाएगा mL2T माइनस 2 अपॉन वॉल्यूम कितना L3, L3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा mL फ्लैश गड़बड़ हो गया था दोस्तों, क्या बताएं बजट कम है। mL माइनस 1 T माइनस 2, देखे। अगर एनर्जी का डायमेंशन पूछेगा, अगर एनर्जी का डायमेंशन पूछेगा तो ये हो जाएगा, और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का पूछेगा तो ये हो जाएगा। इन सब का टेंशन मत लो, मैं ये सब नेक्स्ट PYQ करा देता हूँ, बताऊंगा ये सब कहाँ से आया। ओके, अभी आप केवल फार्मूला नोट करो, उसे याद करो। तो नेक्स्ट है मेरे दोस्तों 7th, यूनिट ऑफ इम्पल्स, यूनिट ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स ये कितना हो जाएगा हमारा, सबसे सिंपल mL/T। ओके, mL/T सबसे सिंपल। नेक्स्ट है हमारा अरे सॉरी दोस्तों, फ्लो में यूनिट नहीं, डायमेंशन, डायमेंशन सॉरी। नेक्स्ट हमारा डायमेंशन ऑफ, ध्यान से देखिए इसको, नीट वालों की फंसाने की चाल, ध्यान से देखिए। डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर -1/2। ये जानबूझ के ऐसे देते हैं कि आप डर जाइए, क्वेश्चन छोड़ दीजिए, और सबसे सिंपल है ये। ठीक, अभी आप केवल इसका फार्मूला नोट कर लीजिए, फिर जब PYQ कराऊंगा तो आपको पता चलेगा ये कितना आसान है। ये केवल नीट वालों की फंसाने की साजिश है कि आप डर जाए, ये सबसे सिंपल है। फिलहाल में फार्मूला नोट करिए, L/T-1। नेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ये सब कहाँ से आ रहा है। जब PYQ का लेक्चर कराऊंगा तो उसमें दिखाऊंगा, बताऊंगा, कराऊंगा, 10 सेकंड में ये सॉल्व हो जाएगा आपसे। और फार्मूला की ये खास बात है, अब ये आप याद कर लेंगे तो ये तो मैं कराऊंगा ही कहाँ से आया, लेकिन अगर ये याद कर लिए तो क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो आप बिना सॉल्व किए डायरेक्ट ये रख देंगे, तुरंत आंसर आ जाएगा आपका। जहाँ और बच्चे 1-1 मिनट लगा के इसको सॉल्व करेंगे, आप डायरेक्ट आंसर रख देंगे। ठीक, नेक्स्ट 9th है हमारा डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर
मोमेंटम। ये कितना होता है, mL/t-1। एक खास बात, ये जो होता है इतना ही होता है किसका, यूनिट ऑफ, सॉरी, यही होता है डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट का भी यही फार्मूला होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट। जितना डायमेंशन होता है एंगुलर मोमेंटम का, वही होता है प्लैंक्स कांस्टेंट का। तो देख रहे हैं एक साथ आपका दो दो चीज सॉल्व हो रहा है। अब 10th है हमारा डायमेंशन मान। अरे तो फ्लैश बार बार बंद हो जा रहा है। तो नेक्स्ट है मेरे दोस्तों डायमेंशन ऑफ वर्क। माफ करना दोस्तों, लाइट बार बार गड़बड़ हो जा रहा है। मोबाइल का फ्लैश है वो अधिक हीट हो जा रहा है, बंद हो जा रहा है। मैं अभी गया दुकान में से बड़ी वाली फ्लैश लाइट लेते आया, उसको जैसे ही लगाया हूँ लाइट चल गई है। अब क्या करें, लाइट की वजह से काम नहीं ना रुकेंगे अपना, तो हम लोग थोड़ा कम लाइट में ही एडजस्ट करेंगे। तो नेक्स्ट डायमेंशन है हमारा डायमेंशन ऑफ वर्क। ये कितना होगा, mL/t-2। ओके, कोई भी चीज दोस्तों हमें काम करने से नहीं रोक सकती है। लाइट चल गई है, पंखा बंद हो गया है, पसीना हो रहा है, लाइट थोड़ी सी कम भी है, लेकिन कोई नहीं, फ्लैश के भरोसे हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा डायमेंशन ऑफ टॉर्क। ये कितना होगा, mL/t-2। उतना ही जितना वर्क का है वही डायमेंशन है टॉर्क का। ओके, देखिए फार्मूला से आपको कितना आसानी होगा। फार्मूला नहीं याद रहेगा आपको, आप बैठ के सॉल्व करोगे तो एक बार वर्क का निकालोगे, एक बार टॉर्क का निकालोगे। फार्मूला याद है आपको तो चाहे वर्क का पूछे तब भी कर लोगे, टॉर्क का पूछे तब भी कर लोगे, दोनों चीज सेम है। ओके, नेक्स्ट है हमारा डायमेंशन ऑफ, फिर से देखो घुमाने वाला, डायमेंशन ऑफ 1/2 एप्सिलॉन नॉट E²। ऐसे ही ऐसे वो दे के फंसाएगा, बच्चा पूरा डायमेंशन पढ़ के गया है और उसके बाद क्वेश्चन दे देगा ये, अब सोचिएगा इसका डायमेंशन क्या होगा। तो आप चिंता मत करो, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सब करके दिखाऊंगा कहाँ से आ रहा है। फिलहाल में आप केवल आंसर नोट करते हुए चलो। तो इसका कितना होगा, mL/1t-2। ओके, नेक्स्ट है हमारा डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। ये कितना हो जाएगा, mL/2t-3 और I⁻²। ये सब अभी आप निकालने जाओगे तो लग जाएगा आपका 10 मिनट। फार्मूला याद रहेगा, 10 सेकेंड में क्वेश्चन हो जाएगा। निकालना भी सीखना है, सिखाऊंगा वो भी, लेकिन आपको नीट में कम से कम समय में क्या काम होगा इस पे ध्यान देना है। सारा मैटर टाइम का ही है। नेक्स्ट है हमारा
चलिए नेक्स्ट है हमारा डायमेंशन ऑफ रिलेशन बिटवीन प्लैंक कांस्टेंट एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ऐसे ही ऐसे ये फंसा फंसा के आपको देंगे कि आप फंस जाएं और आधा एक घंटा आपका एक ही चीज में लग जाए, लेकिन ये हम आप होने नहीं देंगे। तो ये कितना होता है, ये होता है हमारा t⁻⁻1। सबसे सिंपल, देखिए ये इतना लंबा सा क्वेश्चन है, आंसर आएगा ये t⁻⁻1। इसी को क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है हमारा डायमेंशन ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी जी, ये कितना होगा, ये होगा हमारा m⁻⁻1 l⁻3 t⁻⁻2। ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा 16 डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये कितना होगा, ये होगा हमारा m⁻2 t⁻⁻2 और a⁻⁻1। नेक्स्ट है हमारा लाइट आ गई दोस्तों, कैमरा भी हिल गया। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डायमेंशन ऑफ ईटा। ईटा ऐसे ही नीट में क्वेश्चन पूछता है, पूरा डायमेंशन पढ़ाएगा आपको ml3 छोटा छोटा और क्वेश्चन पूछ देगा फिर ऐसे। अब बच्चा लेके फंस जाएगा कि इसका फार्मूला तो याद ही नहीं है। खैर इसका फार्मूला तो है फिजिक्स में जो आपको याद भी करना है, लेकिन अभी हम काम आसान करेंगे, अपना बेस्ट काम करेंगे। तो इसका क्या फार्मूला होगा, m⁻l⁻1 t⁻1। ओके। नेक्स्ट है हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन, बिग क्वेश्चन ऑफ द डे, डायमेंशन ऑफ टाइम। नीट में कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं। टाइम का डायमेंशन क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, और क्या, तो बच्चों का। अच्छा एक और क्वेश्चन आता है नीट में, उसको भी आप यहीं याद कर लीजिए। फिर लाइट कर दो। चलिए दोस्तों, फ्लैश बार बार बंद हो जा रहा है। नेक्स्ट हमारा, हाँ तो एक क्वेश्चन आता है नीट में ऐसा कि डायमेंशनल
डायमेंशनल कांस्टेंट क्या होगा, डायमेंशनल कांस्टेंट क्या होगा। तो इसका सिंपल सा आंसर आप याद रखिए, ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, ये डायमेंशनल कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट है हमारा, अब देखिए दोस्तों, नीट कैसे फंसाते हुए आपको क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन आपको 10 सेकंड के अंदर आंसर निकलवाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो आपको एक ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि डायमेंशन ऑफ अल्फा, और आपको इक्वेशन दिया रहेगा कैसे कि P इक्वल टू पी नॉट एक्सपोनेंशियल अल्फा टी की पावर -2। ठीक, ऐसे आपको ये फंसाते हुए ये आपको इक्वेशन दे देगा। इसमें आपको कहेगा कि इस अल्फा का आपको डायमेंशन निकालना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सब फंसाने के लिए, टाइम वेस्ट करने के लिए ये सब चाह है। इसका फार्मूला आपको हम सीधे बता रहे हैं, इसका डायमेंशन आएगा टी की पावर -2। ठीक, आपको सीधे सीधे ये याद कर लेना है। नेक्स्ट है हमारा डायमेंशन ऑफ म्यू। ये कितना होगा, mL/T-2 a की पावर -2। ये ऐसा क्यों लग रहा है, करवा चुका हूं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डायमेंशन ऑफ प्रेशर। ये कितना होगा, mL-1 T-2। ओके, अभी आप केवल आंसर का आंसर फार्मूला नोट करके याद करो। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको PYQ कराऊंगा, तो ये सब कैसे निकलेगा ये सब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डायमेंशन ऑफ टॉर्क। ये कितना होगा, mL/2T-2। ओके, नेक्स्ट है हमारा डायमेंशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस ये कितना होगा, L बराबर mL/2T-2 a की पावर -2। L ये सेल्फ इंडक्टेंस को कहते हैं। ये L एक मत कर लेना। ठीक है, फिर है हमारा लास्ट है हमारा डायमेंशन ऑफ CR। ये कितना होगा, ये होगा m की पावर 0 L की पावर 0 T की पावर 1। तो ये हो गए हमारे दोस्तों 25 फार्मूले। आपको कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ इसका एक चार्ट बनाना है और आपको इसे याद कर लेना है। अब जो इसका नेक्स्ट लेक्चर होगा, इसमें मैं आपको नीट के 33 ईयर्स के PYQ कराऊंगा, और वहाँ पे आपको ये फार्मूले कैसे निकले हैं, कैसे आया है, कैसे सॉल्व करना है, ये सिखाऊंगा। इसके अलावा मेरे दोस्तों
इस चैप्टर से दो तीन तरह के और एरर मेजरमेंट के, स्क्रू गेज के और वर्नियर कैलिपर्स के भी क्वेश्चन आते हैं। वो फंक्शनल क्वेश्चन होते हैं, तो इसलिए मैं आपको डायरेक्ट उनको पीवाईक्यू से सॉल्व करना सिखाऊंगा। और इसके अलावा 4-5 फंक्शनल टाइप के क्वेश्चन हैं जो इस चैप्टर से आते हैं मेरे दोस्तों। वो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर बार उनका सॉल्व करने का तरीका एक होता है, बस उनके के जो वैल्यू होते हैं वो वैल्यू बार बार बदलते रहते हैं। तो वो फंक्शनल क्वेश्चन होते हैं जिनको सॉल्व करना सीखना पड़ता है। तो मैं आपको वो 4-5 तरह के ऐसे क्वेश्चन है जो हर बार आता है और उसका वैल्यू चेंज होता है बस, तो मैं आपको वो करना सिखा दूंगा। और ये 33 ईयर्स के पूरे पीवाईक्यू कराऊंगा। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एरर मेजरमेंट, स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स सिखाऊंगा। तो मिलते हैं मेरे नीट चैम्प्स नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए राधे राधे।